दोस्तों, गुरु ज्ञान में आपका स्वागत है। 18वीं शताब्दी में जर्मन के एक शहर में फ्रांस मेस्मर नाम के एक डॉक्टर हुआ करते थे, जो कि बहुत ही यूनिक तरीके से अपने मरीजों का इलाज किया करते थे। बाद में उस तरीके को मेस्मराइजिंग के नाम से जानने जाने लगा। दोस्तों, जो मेस्मर थे उनका एक बहुत ही यूनिक तरीके का क्लिनिक था, जिसमें हर वक्त एक खुशनुमा स्मेल रहा करती थी, धीमा सा म्यूजिक हुआ करता था, जो कि जब उनका कोई मरीज आया करता था तो उनके पैरों को पानी में डुबो कर रखते थे। दोस्तों, उनके मन में एक वहम था कि इंसान के अंदर एक अलग तरीके की एक चुंबकीय शक्ति है। वो जब उनका इलाज करते थे तो उनके हाथ में एक चुंबक की छड़ी होती थी, जिसको वे ऊपर नीचे हिलाया करते थे, और उससे वो कहते थे कि मैं इससे इन मरीजों का इलाज करता हूँ। बाद में थोड़ा टाइम बीतने के बाद उनका ये वहम टूट गया। जब उन्होंने लकड़ी की छड़ी से उन मरीजों का इलाज किया तो वो उस लकड़ी की छड़ी से ही ठीक हो गए, और उसके बाद उनको लगने लगा कि शायद मेरे अंदर ही कुछ दिव्य शक्ति है। तो इस बात का भी उनका वहम बाद में दूर हो गया, जब और लोगों ने उसी तरीके से मरीजों का इलाज शुरू किया। तो बाद में यह नतीजा निकला कि ना उनमें ना मैग्नेट की छड़ी में जो ताकत है वो हर इंसान के या उन मरीजों के खुद के दिमाग के अंदर है। इसको हम कहते हैं विश्वास की शक्ति या थॉट कहते हैं। तो आज का मेरा यही विषय है कि इंसानी ख्यालों में, हमारे थॉट में, ख्यालात में बहुत भारी ज़बरदस्त ताकत है। हम जैसा जैसा सोचते हैं हमारी ज़िंदगी वैसी वैसी ही होती है। हमारे हर एक ख्याल का, हर एक थॉट का हमारे शरीर, मन और आत्मा पर, हमारी लाइफ पर बहुत भारी असर पड़ता है। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल अब देने जा रहा हूँ। जब हम रात को सपने में होते हैं तो हमको कोई डरावना सपना आ जाता है। ज़्यादातर कोई जो कम उम्र के लड़के हैं वो अपने मन में एक ख्याली औरत बना लेते हैं और उनके साथ संभोग करते हैं, तो उनका वीर्य निकल जाता है। और जब हम कोई डरावना सपना देखते हैं तो कभी कभी हमारे हाथ और पांव एकदम से हिल जाते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारी सांसें बहुत तेज हो चुकी हैं, कभी कभी माथे पर पसीना आ जाता है। जो सपने का ख्याल है, जो कि हमारे बस में नहीं, सपना तो हम अपनी मर्जी से नहीं देख सकते, वो तो अपने आप ही चलता है। जो ख्याल अपने आप चलता है, हमारी मर्जी से नहीं आता और सपने का है, उसका असर हमारे शरीर पर इतना पड़ता है। सोचो, जो हम दिन से लेकर रात तक खुली आंखों से जो भी हम सोचते हैं, क्या उसका असर हमारे शरीर पर नहीं पड़ता होगा। दोस्तों, एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी नाम की बहुत फेमस किताब है। उसमें जो एक योगी हैं, जो कि अमेरिका में एक साइंटिस्ट से मिलते हैं, जो कि जंगल के पौधों पर रिसर्च वगैरह किया करते थे। तो उन्होंने उन योगी जी को बुलाया और कहा कि आपको मैं एक करिश्मा दिखाता हूँ। उन्होंने योगी जी को एक पौधा दिखाया जो कि रेगिस्तान में उगता है, जो कांटों वाला पौधा है, जिसको हम इंग्लिश में कैक्टस कहते हैं। दोस्तों, वो पौधा और सभी पौधों से बहुत अलग था, क्योंकि उस पर कांटे थे ही नहीं। और उन डॉक्टर साहब ने कहा कि जब इसको मैंने अपने गार्डन में लगाया, जब छोटा था तो इसके पहले कांटे थे। तो मैं रोज़, हर रोज़ क्या किया करता था, जब भी मैं इसके पास आता सुबह शाम, तो हर रोज़ इसके करीब आकर इसको कहता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमको मुझसे कोई खतरा नहीं है। वो उस पौधे को अपनी एक पॉजिटिव रेडिएशन देते, अच्छे लफ्ज़ बोलते, अच्छे थॉट देते, और उसका नतीजा ये निकला कि वो पौधे ने अपने कांटे निकालने बंद कर दिए। तो इस बात से दोस्तों ये सिद्ध होता है कि हमारे लफ्ज़ों में, हमारे थॉट में बहुत पावर है। इंसान है जो एक रेडिएशन का घर है। और मौजूदा के जो वैज्ञानिक हैं वो अब ये बातें कह रहे हैं, बहुत तरह तरह की किताबें आ रही हैं कि लॉ ऑफ रेडिएशन, लॉ ऑफ से थॉट वगैरह, ऐसी सभी किताबें वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रही है। दोस्तों, हमें ये गर्व महसूस करना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले से ही ये बात बता दी थी हमारे वेदों में कि इंसान के ख्याल में बहुत ज़बरदस्त ताकत है। दोस्तों, वेदों में एक जिक्र आता है कि शिव संकल्पम अस्तु। वो कहते हैं कि ये एक तरह की प्रार्थना है, जो ऋषिगण, योगीगण भगवान के आगे करते हैं कि हे भगवान, जो ये हमारा मन है, जो कि एक ज्योति स्वरूप है, दिन में ये सारे
सृष्टि की यात्रा करता है, सैर करता है, तरह तरह के ख्याल करता है, और रात को सोते वक्त जो मन फिर से उस ज्योति में लीन हो जाता है, हे प्रभु ऐसा मेरा मन हमेशा शुभ संकल्पों से भरा रहे, क्योंकि उनको मालूम था कि हमारे मन में बहुत भारी ताकत है। और फिर दोस्तों इस बात से ये सिद्ध होता है कि इंसान अपने जीवन का कर्ता धर्ता खुद है। अगर हमारे जीवन में हमारी ज़िंदगी खराब चल रही है या अच्छी है तो उसके ज़िम्मेवार हम खुद हैं, क्योंकि हम इस चीज़ को भूल चुके हैं कि हमारे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त ताकत है। अब आपको मैं जिसको सुनकर आप बहुत हैरान होंगे, वो बात यह है कि दुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दुख किसे कहते हैं? जो घटना हमारे मन के विपरीत घटे उसको हम दुख कहते हैं। सुख किसे कहते हैं? जो घटना हमारे मन के अनुकूल घटे उसको हम सुख कहते हैं। जैसे कि हम नहीं चाहते कि हमारा एक्सीडेंट हो, हम पढ़ाई में फेल हो जाएं, हमारा कोई करीबी एकदम से मर जाए, ऐसे वगैरह जो भी हम नहीं चाहते वो दुख है। गरीबी नहीं हम चाहते। सुख जैसे कि जो हम चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि हमारा अच्छा मकान हो, हम सही सलामत हों। अब दुख कैसे आता है और सुख कैसे आता है? दोस्तों जैसे कि पहले कुछ मिनट पहले ही मैंने जिक्र किया कि हमारे ख्याल में बहुत भारी ज़बरदस्त ताकत है। अब आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि कैसे हमारी ज़िंदगी में दुख आते हैं, हम खुद ही इसके ज़िम्मेवार हैं। अब आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मानो कि मेरा किसी के साथ कोई झगड़ा हो गया और उस झगड़े के बाद मैं घर में आकर मैं उस शख्स के प्रति अपने मन में ईर्खा के, नफरत के भाव रखे जा रहा हूँ, लगातार उसको सोचे जा रहा हूँ, अपने मन में कूदी जा रहा हूँ। अब जो मेरे नफरत के, ईर्ष्या के ख्याल होंगे, जो जिसको मैं लगातार सोचे जाऊंगा, तो वो माथे पर रेडिएट होकर ब्रह्मांड में जाएंगे। वो ब्रह्मांड में जाकर कुछ खास समय वहाँ पर ठहर कर वो कर्म बनकर जब वापस आएंगे तो वो आफत लेकर आएंगे। अगर हमारे ख्याल ईर्ष्या के, नफरत के, द्वेष के हैं तो वो आफत लेकर आएंगे। अगर हमारे ख्याल पॉजिटिव हैं, जैसे कि शुभ संकल्प हैं, क्षमा के, प्यार के, जब वो रेडिएट होकर ब्रह्मांड में जाकर वापस आएंगे तो वो सुख लेकर आएंगे। तो हमारे मन के अनुकूल घटनाएं घटेंगी। ज़रा इस बात को गौर से सोचिए। ये जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, ये मैंने बहुत सारे महापुरुषों से सुनकर, किताबें पढ़कर, कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करने जा रहा हूँ जो कि एक सच्ची है, और जिससे ये मेरी बात भी सिद्ध हो गई। मैं कुछ अपनी लाइफ की भी एग्जांपल दूंगा। मैंने कुछ महीने पहले ही अपना घर शिफ्ट किया किसी और शहर में। जहाँ पर मैं रह रहा था वहीं पर हमारे एक पड़ोसी थे, और जब मैं वैसे शाम को बाहर टहलने जाता तो वो मुझको ऐसे मिलते। तो एक दिन मैंने उनका बेटा देखा जिसकी उम्र तकरीबन 27 और 28 साल के करीब थी, जो कि व्हील चेयर पर था। मेरी थोड़ी बहुत उनसे बात हुई, मुझको पता चला कि ये लड़का पिछले 8-9 साल से व्हील चेयर पर है, और बाइक पे गिरने की वजह से एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से इन उसकी स्पाइनल की कोई नस दब गई, जिससे उसकी लेग्स काम करना बंद कर गई। तो फिर मेरे मन में ये वाला ज्ञान पैदा हुआ। क्यों? मुझको ये जानने की इच्छा हुई, क्योंकि मैंने सोचा कि ये सभी महापुरुष और ये कहते हैं कि हमारे ख्याल में बहुत ताकत है। हमारे दुख की वजह ही हमारे ख्याल बनते हैं। अगर हमारे ख्याल नफरत के हैं, झगड़े के हैं, तभी हमारी ज़िंदगी में ऐसी आफतें आती है। तो मैंने सोचा कि मैं इनको पूछूं कि आपका कभी पास्ट में कोई ऐसा झगड़ा वगैरह भी हुआ था जब आपको चोट लगी ऐसे? तो कुछ ही तो किसी वजह से मैंने वो नहीं पूछा। तो फिर कुछ दिन बाद मैं उनके घर पर गया, चाय वगैरह पी, तो उनसे बात हुई। तो उसकी मदर कहने लगी कि काश के उस दिन वो झगड़ा ना होता, वो औरत तुमको बददुआ ना देती, तो शायद तुम भी मेरी जैसे और बॉयज़ की जैसे दौड़ते फिरते सब कुछ काम करते। मैंने कहा क्या, कौन सा झगड़ा? तो उनकी मदर ने कहा कि दिवाली का दिन था आज से 8-9 साल पहले।
कोई पटाखा या आतिशबाजी हमारे पड़ोसियों के घर में घुस गई, तो वो जो हमारे पड़ोसियों की उनकी एक लड़की जहाँ उनकी आंटी थी, वो बोलने लगी। तो उसके बोलने की वजह से हमारे इस बेटे को भी बहुत गुस्सा आया, जो कि बहुत पहले ये बड़ा गुस्से वाला था। इसने भी उसको बहुत ज़्यादा बुरा भला किया, शायद थोड़ा बहुत हाथ उठाने की भी कोशिश की, बहुत ज़्यादा झगड़ा किया। तो फिर उस औरत ने एक तंग आके उस लड़के को ऐसे बदुआ दी कि तू सही सलामत घर पे पहुंचे ही नहीं। तो तभी वो लड़का अपनी बाइक पर किसी काम से उसी रात शायद अपने किसी करीबी को उसके घर पे छोड़ने गया, तो रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। अब देखो, मेरी जो बात थी वो बिल्कुल सच साबित हो गई। और फिर कुछ टाइम बाद मुझे एक उन्होंने और बात बताई और कहा कि ये इनके जो फादर साहब हैं, इन्होंने भी इसको कुछ गलत कहा था। जैसे कि उन्होंने कहा कि ये एक एक्सपेंसिव बाइक लेने को कह रहा था, हमारी फाइनेंशियल जो कंडीशन थी वो कुछ ठीक नहीं थी। ये उस चीज़ के पीछे पड़ा हुआ था कि मैंने बाइक लेनी ही है। तो हमने इसके फादर से चोरी इसको वो बाइक दिलवा दी। जब इसके फादर काम से घर पर आए तो वो देखकर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि तूने मेरी परमिशन के बिना जो एक्सपेंसिव बाइक ली, ऐसे किया वैसे किया, तेरा इस बाइक पर एक्सीडेंट हो जाए, तू हैंडीकैप हो जाए, मैं सारी उम्र तुझको उठा लूँगा। दोस्तों वैसा ही होता हुआ, वैसा ही हुआ। अब उसके फादर ही उसको उठाते हैं, नहलाते हैं, उसको सब कुछ करते हैं। इसीलिए मैंने भी उनके सामने ये बात शेयर की कि कैसे हमारे ख्यालों में ताकत है, कैसे जो हमारे जो दुख की वजह हम खुद ही हैं। तो उन्होंने कहा, बेटा तुम जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो हमें इस बात से ये सीखने को मिलता है कि सिर्फ एक बात दिल में बिठा लो कि हम किसी से भी नाराज़ नहीं होंगे। अगर हमें कोई गाली भी निकाल दे तो हम अपने दिल में कोई नफ़रत का थॉट, ईर्ष्या का नहीं रखेंगे, क्योंकि इससे हमारा ही नुकसान है। आप जैसा जैसा सोचोगे, जैसा जैसा आप ख्याल करोगे, आपकी ज़िंदगी वैसी वैसी ही होगी। मैंने तो जैसा जैसा सोचा, जैसा ख्याल रेगुलर किया, मेरी ज़िंदगी तो वैसी वैसी ही हो गई।